समाज सेवा करके जो हम बदलना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से बदल नहीं रहा है। खून यहाँ पर औरंगाबाद में ब्लैक हो रहा है, तो खून का दलाली कौन कर रहा है, सब चीजें देखना पड़ता है। लोगों का रोज इलाज करवाते हैं, 5 को ऑपरेशन रोज करवाते हैं। तो शिक्षा तो बहुत दूर की बात, स्वास्थ्य और रोजगार तो बहुत दूर की बात, मूलभूत सुविधाओं का ही बहुत अभाव है। हमरा बेलता पेंशन मिला है, ओहे से जिये थी, खाई थी कि भूखे रही थी। फकड़ल चावल कोटा वाला वो कोई खैबो करता है? ये जो बंदर बांट और लूट मार चालू है, इसको बंद कर दीजिए, तुरंत विकास हो जाएगा। के जात पात कोई लोग लड़वा के औरंगाबाद का CSR फंड 50 करोड़ रुपया लूट लेता है। तो इस वक्त हम औरंगाबाद विधानसभा में हैं और आपको मालूम है कि औरंगाबाद विधानसभा में चाहे महागठबंधन हो, एनडीए हो, ये तो अपने प्रत्याशियों को लाएंगे, लेकिन कोई ऐसा भी है जो क्षेत्र के बीच, जनता के बीच सीधे संवाद कर रहा है। वो है शक्ति मिश्रा फाउंडेशन के संरक्षक शक्ति मिश्रा, और लगातार ये यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क में हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और जिस तरीके से आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, समाज सेवा में आपका नाम था, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? राजनीति में इसलिए आते हैं कि समाज सेवा करके जो हम बदलना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से बदल नहीं रहा है। गरीबों को जो बेटी की शादी के लिए पैसा मिलता है वो मिलता नहीं है, कागजों पर ही है। रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, गरीब जो है उनको खून खरीदना पड़ता है। यहाँ पर जो है रेड क्रॉस सोसाइटी है, जब खून यहाँ पर औरंगाबाद में ब्लैक हो रहा है तो खून का दलाली कौन कर रहा है, सब चीजें देखना पड़ता है। लोगों का रोज इलाज करवाते हैं, 5 को ऑपरेशन रोज करवाते हैं। आज भी हार्ट का ऑपरेशन है, कैंसर का ऑपरेशन है, घर से खर्चा लगा के इलाज करवाते हैं। तो भाई इतना जब खर्चा हम कर रहे हैं और विधि व्यवस्था सरकार की थी, तो जनता ने कहा कि जब सरकारी व्यवस्था है तो इसका भी प्रयोग बाबा आप कीजिए। तो इसीलिए हम पहले 250 गांव से पूछे ये लड़ें कि न लड़ें। जब उन लोगों ने कहा कि लड़िए, तब जाके हम जो है चुनाव में उतर गए। क्या लग रहा है, क्या क्या समस्या प्रमुख तौर पे आपको, चूंकि गांव में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, क्या समस्या आपको ज्यादातर लगा कि वो काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? देखिए 2025 ईस्वी में जी रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 1758 जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, एक्चुअली हमारा जो क्षेत्र है वो वहीं खड़ा है। न नली है न गली है, रोजगार और स्वास्थ्य तो बाद की बात है। न नली है न गली है, न रोड आपको अच्छा मिलेगा। जो महिलाएं हैं समूह के कर्ज से परेशान हैं, युवा बेरोजगार है, स्वास्थ्य अभी आप मान के चलिए कि किसी जो बीमार पड़ जाए उसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए। बहुत सारे परिवार ऐसे मिल जाएंगे जहाँ खर्ची नहीं है खाने के लिए। तो शिक्षा तो बहुत दूर की बात, स्वास्थ्य और रोजगार तो बहुत दूर की बात, मूलभूत सुविधाओं का ही बहुत अभाव है। 5 किलो राशन दे रही है सरकार, दावा कर रहे हैं। तो 5 किलो राशन से क्या हो जाएगा, आप बताइए ना। 5 किलो राशन इनको दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा जी? 100 रुपया का राशन से कुछ होगा? 100 रुपया का राशन अगर इनको महीना दे दिया जाए, भकड़ल चावल कोटा वाला वो कोई खैबो करता है? बताइए ना। करप्शन अब इतना भ्रष्टाचार है, कोई खाता होगा कोटा का? सब अभी देख रहे हैं आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, देव मिल्क की चर्चा कर रहे हैं, लघु उद्योग पर खूब चर्चा कर रहे हैं। लोग पूछेंगे कहाँ से लाएंगे इतना पैसा शक्ति बाबा? सरकार का फंड है जी, बस उसको सच में प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये जो बंदर बांट और लूट मार चालू है, इसको बंद कर दीजिए, तुरंत विकास हो जाएगा। ये दूध फैक्ट्री तो तुरंत खुल जाएगा। क्या बात करते हैं। नाबार्ड की योजना है, उसके बाद बियाडा का योजना है, सरकार की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, नंदनी योजना है। उसके लिए संघर्ष करेंगे आप? अब हो ही जाएगा, वो तो योजना मिलना ही है। शक्ति बाबा 2 बार से यहाँ कांग्रेस जीतती आई है, क्या लग रहा है इस बार कितना बड़ा टफ होने वाला है आपके लिए चुनाव में? देखिए चुनाव में जो भी प्रत्याशी आएगा वो उसे लड़ेंगे। वो कितना टफ है वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो कितना भी बड़ा होगा तो लड़ेंगे, तो लड़ना ही है ना, क्योंकि हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है, कहा जाता है बिहार में। इस बार मायने रखेगा आपके लिए? उसको कैसे जानबूझ के जात पात कोई लोग लड़वा के औरंगाबाद का CSR फंड 50 करोड़ रुपया लूट लेता है। जनता इस बात को जान चुकी है। अब की बार जनता जात पात पे नहीं वोट देने वाली है, आप ये मान लीजिए। युवा जो आए हैं वो इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, वो देख रहे हैं कि गुजरात में अमूल दूध चल रहा है और हजारों करोड़ का वहां टर्नओवर हो रहा है। अब युवा कहता है कि अब देव दूध हमको चाहिए यहाँ। अब उस चक्कर में युवा नहीं है, युवा को रोजगार यहाँ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। अच्छा अभी देखिए सदर अस्पताल का 9 तल्ला भवन बना दिया है, किसी काम का है? आप खुद बताइए, कोई काम का नहीं है। गरीब जाता है मार के भगा देता है, पैरवी वाला जाता है तो अंदर अंदर चुपे चुपे इलाज करता है, कोई मतलब है? मेडिकल कॉलेज को लेकर के चर्चा है, आप जहां से आते हैं, औरंगाबाद विधानसभा में बनने के मुख्यमंत्री आए हुए थे पातालगंगा में। क्या लग रहा है, चुनावी शगुफा है या फिर वाकई में सरकार चाहती है यहाँ पर बनाना?
देखिए, अगर सरकार की मंशा होती मेडिकल कॉलेज बनाने का तो अब तक टेंडर पास करके और पैसा आवंटन हो गया होता। तो मुझे बताइए कि जब मुख्यमंत्री चाहता है कि देव में मेडिकल कॉलेज बनाना है तो अभी तक टेंडर पास क्यों नहीं हुआ और पैसा आवंटन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी आपको पता है आचार संहिता लगने वाला है। आचार संहिता से पहले अगर ये टेंडर पास नहीं करता है, समझ गए, तो जो भी इसका कैबिनेट की मंजूरी है सब तो जीरो हो जाएगा, कैबिनेट तो भंग हो जाएगा इसका। यही बात जनता को समझाने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि कुछ लोग पैसा खा के प्रशासन से और सरकार से जनता को जब संघर्ष करने का समय था अभी कि टेंडर नहीं तो वोट नहीं, तो इस समय में जनता को मूर्ख बना के, जनता को मूर्ख नहीं बनाया, जनता सीधा होती है, जैसे समझाइएगा वो समझ जाता है। और नेता लोग जनता का नस पकड़ते हैं कि कैसे घुमा देना है, बस न्यूट्रलाइज कर दिया, सबको शांत कर दिया। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जैसे ही आचार संहिता लगा वैसे सब जीरो हो जाना है। ये तो सत्य बात है। सरकार घुमा रही है, सरकार घुमा रही है क्या? पैसा दे के बुलवाया, लोगों को शांत करवा दिया। 2024 लोकसभा चुनाव आप लड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नॉमिनेशन आपका रद्द हुआ, क्या तैयारी है, क्या लग रहा है? उसके पीछे भी कुछ 2024 लोकसभा लड़ने का जो मेरा तैयारी था वो इसलिए था कि गुस्सा था। गुस्सा में थे आप? गुस्सा था गरीबी का, अच्छा। गुस्सा था बीमारी का, गुस्सा था समाज में फैल रहे भ्रष्टाचार का, इसका गुस्सा था। और जब उस गुस्सा को लेकर हम लोग नेता के पास जाते थे तो नेताजी तान के ऐसे खड़ा रहते थे। हम तो बाबा मानसा हारी लिया करे, हम क्या करे? तब हम लेके आए हैं कि यार बीमार है, इसको इलाज कराओ, तो तुम कह रहे हो कि हम फलाना ही है, तो हम ये कोई मतलब है जी? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि हमारा गरीब है, कैंसर हुआ है, इसको इलाज कराओ। अब आप कह रहे हैं कि बाबा हम जाए थी परदेश, कोई मतलब है जिसका? टाल मटोल लगता है इसे हम लोग कीड़ा मकोड़ा है, और कीड़ा मकोड़ा है तो हम खड़ा होते हैं चुनाव में। वो तो पूरा जाके पूरा रणनीति के साथ हमारा रद्द करवा दिया, न तो दिखाए होते चुनाव में ही। रणनीति के पीछे कौन था? नाम नहीं लेंगे उसका। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछेंगे, आपकी नजदीकी तौर पे महागठबंधन की तरफ रुख ज्यादा दिखता है, आरोप लगता है तेजस्वी से ज्यादा प्रभावित है क्या शक्ति बाबा? ऐसा कुछ थोड़ी है हाँ, कि मतलब हम तेजस्वी जी से ही प्रभावित है। हाँ, तेजस्वी पर कम बोलते हैं, सरकार पर ज्यादा बोलते हैं। कहने का मतलब दूसरा हमको बताइए चेहरा, चलिए आप बताइए, मुख्यमंत्री का चेहरा बताइए बिहार में। नीतीश कुमार, हाँ, कुछ पता नहीं क्या करते हैं। सही बात है, एक समय नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, 5 साल 10 साल जो काम किया 5 साल अच्छा था। अब जो 5 साल से काम चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर चला गया और वो अचेत अवस्था में है। नीतीश कुमार जी देखते नहीं है, राष्ट्रगान हो रहा है और ताली बजाने लगते हैं। तो ये कोई दिमाग का सही आदमी? तेजस्वी में भविष्य देख रहे हैं आप? इसे तेजस्वी हो गया, और मुझे तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि मतलब दूसरा कोई चेहरा तो आप बताइए। चिराग प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं क्षेत्र में, अच्छे इंसान है बिल्कुल। हाँ। अगर लेकिन अब उनको मौका मिलेगा, जनता देगी कि नहीं देगी, ये बहुत सोचनीय विषय है। ये क्लियर है कि निर्दलीय आ रहे हैं या फिर जो घूम रहे हैं समर्थन के बाद पार्टी ऑफर देगी तो पार्टी की तरफ भी जाना? हाँ जरूर, पार्टी अगर ऑफर देगी तो हम क्यों नहीं संभल। चाहत किस पार्टी की है? महागठबंधन की ओर है? एनडीए दे दे, महागठबंधन दे दे, कोई भी दे दे, जाएंगे। चलिए, तो ये जो मेरा कार्यक्रम है जनता से संवाद का भी कार्यक्रम है, जब आप जनता के बीच में हैं तो जनता से भी पूछ लेते हैं, सवाल जवाब कर लीजिए, क्या है, क्या चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से। आइए, क्या नाम है आपका? नाम नवनीत कुमार हुआ मेरा। लगातार आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं नेता लोग आ रहे हैं, क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या है कि पहले 10 साल के पहले यहाँ पर बीजेपी की विधायक रहे हैं आपको रामाधार सिंह, फिर 10 साल से अभी फिलहाल में आनंद शेखर सिंह है। विकास जीरो है, चाहे किसी भी गांव में चले जाइए। आप अपना गांव बताइए भाई। हमारा इसी गांव से रहने वाले हैं। आप अभी आ रहे होंगे, रास्ते में देखे होंगे रोड का स्थिति उसी तरह का है, पानी की व्यवस्था उसी तरह का है। मैंने किसी तरह कोई विकास का कार्य अभी तक ना आनंद शंकर सिंह विधायक कांग्रेस कर रहे हैं वो भी, या फिर पहले इससे भी रामाधार सिंह भी रहे वो भी। तो राजनीतिक पार्टी जितनी भी अभी तक आई कोई कार्य बढ़िया से नहीं की। 5 साल जो कार्य नीतीश कुमार ने किया उसी पर सभी लोग चुनाव यहाँ जीते थे। क्या उम्मीद क्या है आपके सामने है? हमारे यहाँ भावी प्रत्याशी हैं शक्ति बाबा, हम लोग इनको समर्थन देते हैं, बहुत ही निस्वार्थ भावना से सारा कार्य कर रहे हैं देव में। आज 20 रुपए में जो है सब भोजन समर्थन दे दिया जी। चलिए, आपका क्या नाम है?
मेरा यही घर है आपका? हाँ ना। अच्छा, ये कुछ महिलाओं से बात करते हैं। एक मिनट सकते बाबा, सवाल इनका लेके आते हैं आपके पास हम। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? इधर आइए, बोलिए बोलिए, क्या नाम है? हमका इनको कुछ नहीं। इधर आइए। यही घर है ना आपका? यही घर है चाची? हमर वो देखो जो झोपड़ी में रही, हमरा पानी उनी के सबके दिक्कत पानी रहा। की दिक्कत है? पानी के देखो झोपड़ी में रही, हमरा कोई दिक्कत न है। हमरा बेलता पेंशन मिला है, ओहे से जिये थी कि खाई थी कि भूखे रही थी। ओकर सहारा कोई न कोटा मिला है। इतना मुखिया सरपंच कोई भी अथी होते तन डीलर हतन जीतल जाए, हमरा डांट के भगा देतन न देतन। क्या समस्या आप लोग को आता है? ये बताइए। समूह की बात कर रहे थे, समूह को कुछ दिक्कत आ रहा है आप लोग? समूह में जुड़े हुए हैं आप लोग? हाँ जुड़े हैं। हाँ, क्या समस्या आता है आप लोग? आपको समस्या कहीं कहीं तो रो रही है, हाँ? रो रही है इसलिए। क्या समस्या आता है आप लोग को समूह में? ये बताइए। समूह में तो सही है, जुटे हुए हैं तो लाभ है। ये कह रहे 15,000 रुपया देंगे और व्यवस्था करा देंगे 15,000 तक का। भरोसा हो रहा है इन पर आपको? तो भरोसा है ना। आइए चलिए, एक बड़ी समस्या है, पूछ लेते हैं लोगों से। एक मिनट, क्या आप यही घर है आपका? जी, क्या समस्या है यहाँ पर सबसे ज्यादा? यहाँ तो समस्या आप तो देख ही रहे हैं, पूरे विधानसभा की समस्या है। एक गांव की समस्या नहीं है, न नली है, न पानी है, न गली है, न कुछ भी नहीं है। आप तो देख रहे हैं, आप तो जाते रहे हैं पूरे विधानसभा में। और है कि हम 50,000 तक की व्यवस्था कराएंगे युवाओं को। बिल्कुल कराएंगे, यस। चुनावी बात बोल रहे हैं? नहीं कराएंगे, क्योंकि इनके पास इतनी योजनाएं हैं, जानते हैं योजनाओं के बारे में कि हाँ क्या योजना हमको लाना, कहाँ लगाना, कैसे करना है, इनको पूरा मालूम है। आइए तो एक बार पूछ लेते हैं। युवा रोजगार चाहता है, महिलाओं को आप एक वादा कर रहे हैं कि 15,000 तक व्यवस्था करा देना है, कैसे होगा? जनता चाह रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के माध्यम से महिलाओं को घर बैठे रोजगार देंगे और युवाओं को सोलर नहर परियोजना में, वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में, देवदूत फैक्ट्री में, आप सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, इतना रोजगार दे देंगे यहाँ। और इतना जो है लोग कम पड़ जाएंगे, पलायन सब जो करके गए हैं ना वापस बुला लेंगे सबको। इतना संभावना है मेरे पास रोजगार। आपको लग रहा है कि लोग यहाँ पर वो व्यवस्था बन सकता है? यहाँ व्यवस्था बन जो सकता मैंने है? कहा ना, देवदूत फैक्ट्री सिर्फ फैक्ट्री नहीं है। कैसे काम करेगा वो, ये तो देवदूत बताइए। फैक्ट्री सहकारी समिति पर काम करेगा। सहकारी समिति का मतलब होता है कि जनता इसकी मालिक होती है। संविधान का अनुच्छेद उठाकर देखेंगे तो वहां पे सहकारी समिति का जिक्र है। जो आपका ये अमूल दूध चलता है, ये भी सहकारी समिति पे चलता है। लिज्जत पापड़ जो आपका बिकता है, जो हजारों करोड़ का टर्नओवर करता है, ये भी सहकारी समिति का बनता है। मतलब इसकी मालिक जनता होती है। मतलब दूध बेच के भी ये 50 रुपए लीटर कमा ही रहे हैं, लेकिन आगे जो दूध इनका 100 रुपए लीटर बिक रहा है, 80 रुपए लीटर बिक रहा है, या घी बिक रहा है, उसमें से भी इनको मुनाफा अब मिलता है। ये लोग पूछेंगे ना आपसे कि कह तो दे रहे हैं, बना भी लें। चलिए भाई, सरकार भी कह रही है, शक्ति बाबा 10,000 देने की बात वो कह रहे हैं महिलाओं को। अब ये कह रहे हैं कि बेचेगा कौन, वहां से लोग यहाँ आएंगे कैसे, ये कौन करने का व्यवस्था, ये कहाँ बताइए। कहाँ से बाहर जाएगा ना माल। सहकारी समिति जब बनता है भैया तो पूरा डिटेल्ड बनता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर दूध बिकता है तो बनता है तो पूरा बिहार में, पूरा झारखंड में, पूरा यूपी में बिकेगा। पूरा मतलब सप्लाई चेन शक्ति बाबा औरंगाबाद से पूरा सिस्टम चेंज करेंगे अरे बिहार का। तो हम आप बता रहे हैं कि इसी के मास्टर हम रहे हैं। हाँ। और क्या, ये क्या डीपीआर तैयार है मेरे पास, दिखा दे क्या? अरे डिटेल बिल्कुल। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम तैयार करके रखते हैं। और इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज है कि यहाँ के जो विधायक है, पूछ लीजिएगा तो उनको पता भी नहीं होगा कि होता क्या है। विधायक पर आप ज्यादातर सवाल करते तो विधायक रहते ही है यहाँ के, जिम्मेदार तो उन्हीं को कहेंगे ना। हैं। यही कह रहा है आपका? और किसको कहेंगे? क्या समस्या है? बाबा आए हैं, बहुत जनता अच्छा है, आया है तो नजदीक आए हैं, क्या सवाल है इनसे, ये बताइए। सवाल क्या हाल है, जनता में एकदम वोट हम इन करेंगे। और हाँ, समाज सेवा में लगल है बाबा, उतना कोनो जितला के बाद भी न लगल है, न किया है। कांग्रेस विधायक काहे जीते आ रहे तब? वो तो जातिवाद पार्टी पर जीते। उस समय बाबा नहीं थे, अच्छा। अब बाबा आ गए। इनका कार्यक्रम इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है कि इनको छोड़ करके हम लोग किसी को वोट कर ही नहीं सकते हैं। देख रहे हैं कि बीजेपी अलग लड़ रहा है, कांग्रेस अलग लड़ रहा है, उन लोग षड्यंत्र रच के जाति पाति कर रहा है। जीता के बाद तो और करेंगे, और करेंगे पहले से दे रहे हैं। ये खाना वाला कॉन्सेप्ट की खूब चर्चा है आपका। अन्नपूर्णा तो भोजनाल है, क्यों है दिमाग में, कैसा है, किसकी शुरुआत? जैसे क्या हुआ था कि हम लोग बैठे हुए थे और मजदूर लोग भी वहाँ पे जो है नौकरी करने के लिए आए हुए थे। तो हमने कहा कि यार इनका दिहाड़ी कितना होगा, ये 2022-22 की बात है। तो लोग बोले कि 300।
तो हम कहे कि यार तो ये लोग खाना पीना तो कितने खाते होंगे, तो 70 रुपए का खाना खा जाते हैं। हम कहे यार तो फिर तो 230 रुपए बचा, और शाम को थोड़ा बहुत मजदूर आप जानवे करते अच्छा, हैं। हाँ। तो फिर हम कहे कि फिर तो यार घर पे ले क्या पैसा लेके जाएगा, एक काम करो ये लोग भोजनालय खोलो। तो वही अन्नपूर्णा भोजनालय खोल दिए। प्रॉफिट में चल रहे हैं या नुकसान हो रहा है? नुकसान में चलते हैं। नुकसान में चलते हैं। ये बताइए, हर महीने कम से कम शराब की लाख बात रुपए। कर रहे हैं आप, शराबबंदी सक्सेस है, होना नहीं, चाहिए नहीं। लागू या नहीं होना चाहिए? शराबबंदी ये खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए। हाँ। ऐसा क्यों? सरकार का ये महिलाओं को जो है बहुत राहत मिला है। यहाँ पहले लोग बढ़ जाता था क्राइम जो है। पहले से ज्यादा शराब पीते हैं लोग। पहले से ज्यादा शराब पी रहे हैं। और फिर सूखा नशा भी कर रहे हैं लोग बहुत ज्यादा। सूखा नशा सूखा नशा कर रहा है। शराब कहाँ नहीं मिल रहा शराब, डोर डिलीवरी हो रहा है। महुआ का शराब, जहरीला शराब, स्प्रिट, तो आप चाह रहे हैं कि खुले में बिके? हाँ, और क्या, तो खोल लो, खत्म करो। लोग पिए खूब। खूब क्या पिए, जो पीने वाला है वहां जाके पिए। अरे जहरीला शराब पी के मरने से अच्छा है लीवर खराब का। अभी तो आप एक लीवर का भेजे हैं मरीज हमारे ऑपरेशन कराने के लिए। तो जो जहरीला शराब पी के लीवर खराब करिए रहा है, तो उसको खोल देना चाहिए, राजस्व भी आएगा। और जो पीने वाला है वो भाई अपना पियो तुम। नशा तो कई हैं शक्ति बाबा, किस किस नशा को चाह रहे हैं कि लागू होना चाहिए, बंद होना चाहिए? अब जैसे देखिए क्या है, पूरे देश भर में उठा के देखिए, सब जगह दारू बिक रहा है सर। झारखंड में बगल में दारू बिक रहा है आपका। कितना दूर झारखंड है यहाँ से? 17 किलोमीटर। तो जो आदमी का शराब छूटिए नहीं रहा है, रोज पिए रहा है, महुआ पी रहा है, तो कोई स्प्रिट पी रहा है, कोई पाउच पी रहा है। पीने वाला आदमी कम हुआ? नहीं हुआ, वो तो बढ़िए रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है, एकदम दिनों दिन बढ़ रहा है। अब तो जो है स्थिति ये जनता है, की मांग यही है। जनता देखिए, जो पीने वाला है वो कहता है कि बाबा हम पीना ना छोड़ब। हाँ। चाहे महुआ पीऊं कि जहर पीऊं, हम तो पीबे करब। तो आप तो नेता हैं, आप समाज सेवी हैं, आप तो संदेश डेफिनेटली देखिए, हम हमेशा समझाते हैं कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब हेल्थ के लिए हानिकारक है। लेकिन मुझे लगता है कि लोग सुन नहीं रहे इस बात को। नीतीश कुमार का भी प्रयास बढ़िया रहा कि चलो यार शराब बंद करके देखते हैं, लेकिन जो पियांक है वो कहाँ पीना छोड़ा। अगर छोड़ दिया होता पूर्ण रूप, तब ना आपको लगता है कि शराबबंदी सक्सेस हो गया। वो तो रोज पी रहा है भैया, गांव गांव में शराब बिन रहा है, थाना के मौजूदगी में शराब बिक रहा है, सब पैसा दे के एकदम काम हो रहा है ना। तो चलिए, बहुत धन्यवाद, आपसे लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। तो शक्ति बाबा हमारे साथ में है, जनता के बीच में थे। जाहिर सी बात है, जनता के भी सवाल जवाब इनसे लेने थे। लगातार बने रहिए, इस यात्रा में शामिल रहिए। बहुत धन्यवाद।